आज प्रत्येक घर का जो जीवन है, प्रत्येक जो रिश्ते का जो जीवन है, वह कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ों में निकल रहा है साथियों। सभी रिश्तों में दरारें हैं, सभी रिश्तों में झगड़े हो रहे हैं, सभी घरों में झगड़े हो रहे हैं और उन झगड़ों के सहारे ही उनका जीवन निकल रहा है। खुशी खुशी नहीं निकल रहा है, दुख रूप में निकल रहा है, दुखी होकर निकल रहा है। कारण क्या है? झगड़ों का होना। और झगड़े क्यों हो रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक दूसरे को गलत ठहराने की प्रवृत्ति, कि मैं तो सही हूं, अगर गलती की है तो आपने की है, गलत हो तो आप हो, मैं क्यों झुकूं, आप झुकिए, मैं क्यों झुकूं, तुम झुको, हर बार मैं ही सेक्रीफाइस क्यों करूं, तुम अपनी गलती मानो और तुम भी सेक्रीफाइस करो। तो साथियों, जब इस तरह से जो रिलेशंस के अंदर ये चीजें आ जाती हैं तो आपके रिलेशंस में दरार पड़ जाती हैं और धीरे धीरे उनमें दूरियां बन जाती हैं और कहीं ना कहीं जो एक जीने का जो मजा होता है ना, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाता है साथियों, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। अगर आप ये पहले ही मान लें कि आप भी गलत हो सकते हैं तो आप कभी मुश्किल में ही नहीं पड़ेंगे साथियों। इससे जो झगड़े की जो संभावना है वह भी पूरी तरह समाप्त हो जाती है साथियों। और इससे होता क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि आपका जो प्रतियोगी है, आपका जो सामने वाला जो व्यक्ति है, वह भी विशाल हृदय दिखाकर, खुला और निष्पक्ष हृदय दिखाकर, कई बार हो सकता है कि वह भी ये मानने पर विवश हो जाए कि उससे भी गलती हो सकती है। तो इसलिए क्या किया जाना चाहिए साथियों? अगर मान लीजिए यह चीजें चल रही हैं कहीं ना कहीं रिलेशंस में, तो अपने आप से ही शुरुआत कर देनी चाहिए। और हो सकता है कि आप बोल सकते हैं कि हो सकता है मैं ही गलत हूं या मेरी गलती के कारण ये सारी चीजें हुई हों। तो गलती मानने से कुछ नहीं होता साथियों, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ा कि आपके रिलेशंस में सुधार आ गए। और जब रिलेशंस में सुधार आ जाते हैं तो आप अपनी बात को और भी बेहतर ढंग से रख सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों ही अड़कर खड़े हो जाएं कि मैं गलत नहीं हो सकता, मैं भी गलत नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ जाती हैं और ऐसे में रिलेशंस को टूटने का भी, या अगर रिलेशंस टूटते भी नहीं है तो जीवन जीने में जो खुशी होती है वह नहीं हो पाती है साथियों। तो इसमें आपको करना क्या करना चाहिए कि आपको गलती मानने की पहल कर देनी चाहिए कि हो सकता है कि मुझसे गलती हो। तो सामने वाले को भी कई बार ये एहसास होता है कि भाई गलती सारी इनकी नहीं है, कुछ मेरी गलतियां भी हैं। तो आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो समझिए कि भाई अगर आप जीवन में खुशहाल रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो कई बार आप जानते हुए कि भी मेरी गलती नहीं है, तब भी आप अपनी गलती को स्वीकार करने का विशाल हृदय दिखाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें साथियों। लेकिन हम जो है, यह तो बात थी कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन साथियों हम जो है ना, हम कभी भी इस तरह से नहीं करते। हम जो है अड़कर खड़े हो जाते हैं कि मेरी क्या गलती है, मैं क्यों माफ़ी मांगूं और मैं क्यों गलती मानूं। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई आपके जो रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं टूटने और बिखरने शुरू हो जाते हैं। आजकल जो भाई भाई में जो झगड़े हो रहे हैं, बहन बहन में जो झगड़े हो रहे हैं, सास बहू में जो झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में जो झगड़े हो रहे हैं, उन सब झगड़ों के जो मुख्य कारण है वह यही है कि कोई भी अपनी गलती को स्वीकार करने की पहल नहीं करता है। उसे ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वह सही है और मैं ऐसे ही करता रहूंगा। तो इससे सामने वाला भी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा है, न प्रथम व्यक्ति न द्वितीय व्यक्ति, और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अड़कर खड़े हुए हैं। ऐसे में रिलेशंस में दूरियां बढ़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं और रिलेशन भी कहीं ना कहीं खत्म भी हो जाते हैं साथियों। तो अगली बार से कभी भी अगर इस तरह की कोई चीजें हो तो दिन समाप्त होने के बाद में रात्रि आती है, और रात्रि के बाद जब दूसरा दिन जब शुरू होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि कहते हैं ना कि रात गई बात गई, तो अगले दिन उस बात को बढ़ाने की बजाय आप उसको गलती स्वीकार करके खत्म कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। विशाल हृदय रखिए, निष्पक्ष रहिए, खुला रहिए। तो जब आप इस तरह से अपने जीवन को जिएंगे तो आपके
जितने भी तमाम रिश्ते हैं वह भी फलते और फूलते रहेंगे और हो सकता है कि सामने वाले के अंदर भी निष्पक्ष, खुला और विशाल हृदय जागृत हो जाए और वह भी जो आपके सामने का जो प्रतियोगी है वह भी अपनी गलती को एहसास करे और वह भी अपनी गलती को स्वीकार करने की पहल शुरू कर दे और वह यह कह दे आपसे कि हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ। इस पर हम चर्चा करेंगे, अवलोकन करेंगे साथियों। लेकिन कोई ना कोई तो पहल करे, सामने वाला नहीं तो आप करें, लेकिन कोई ना कोई पहल उसको अवश्य करें, तभी आपके रिलेशंस बचेंगे, रिलेशंस में खुशहाली रहेगी और आपका जीवन मधुर रहेगा साथियों। और इसी तरह से साथियों, ये तो हुआ रिलेशंस की बात, लेकिन अगर हम ये ऐसा नहीं है कि यहीं पर ही काम करता है, गलती स्वीकार आप हर फील्ड में कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, आपका कोई फैक्ट्री है, आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई कंपनी है और वहां पर ग्राहक में और व्यापारी में झगड़ा हो रहा है किसी प्रोडक्ट को लेकर। व्यापारी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, ग्राहक भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में होता क्या है, ऐसे में रिलेशंस खराब हो जाते हैं। ग्राहक जो है उसको ही अवॉइड कर देता है, उसका गलत प्रचार करता है और व्यापारी को भी क्या बेनिफिट हुआ, व्यापारी को भी नुकसान हुआ। तो अगर आप को ये पता चल जाता है कई बार कि भाई मेरी गलती नहीं भी है, तो भी आप अपनी गलती को स्वीकार करें, रिलेशंस में सुधार लेकर आएँ और जब रिलेशंस अच्छे हो जाएं तब आप उस बात को रख सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई सामने वाला उन चीज़ों को समझता है और कभी ना कभी तो खुला जो अपना माइंड जो मस्तिष्क को खुला करके, अपने को निष्पक्ष रख करके और विशाल हृदय रख के अपनी गलती को भी स्वीकार करता है। इससे आपका जो है तमाम जो रिश्ते हैं, चाहे वह व्यापारिक हों या आपके पारिवारिक हों, सभी रिश्ते जो हैं बचे रहते हैं साथियों। आप समझ रहे हैं कि भाई अगर एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती में अगर आप सुधार करते हैं, क्या कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, जिससे कि आपके झगड़े आगे ही ना बढ़ें, उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशहाली आती है साथियों। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं, जहां पर इस तरह की जो छोटी छोटी जो है घटनाएं या छोटे छोटे जो झगड़े हो रहे हों, तो इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं इसका एक राइट इम्पैक्ट पड़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।